अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द बेसिक्स एकेडमी। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 5 होगा और इसमें हम क्लियर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। मैंने समझाया भी था, कुछ पिछले लेक्चर्स में मैंने क्लियर किया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इधर थोड़ा टच देंगे, रिवीजन देंगे ताकि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए। एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो काम कर रहा हो। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। एक वर्ब होता है, काम को हम वर्ब कहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। एक सिंपल एग्जांपल है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं सेब खा रहा हूँ। अब ये यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आई, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं है सब्जेक्ट हो गया। कर रहा हूं, ईटिंग काम है, इसको हम वर्ब कहते हैं। और किस चीज को कर रहा हूं, किस चीज पे काम हो रहा है? एप्पल। तो एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है इस सिंपल है, मैंने क्लियर भी किए। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए टच दिया कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाए। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काम जिस पर काम किया जा रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले यही क्लियर करते हैं, व्हाट इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। A direct object receives the action of a verb. It answers the questions who or what. हम सिंपल से क्लियर कर देते हैं। आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, ये वाला इंग्लिश वाला, लेकिन हम सिंपली क्लियर करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या का जवाब देता है, ये मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए लिखा है, क्या और किसको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। अभी मैंने कहा ना, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अभी जो एप्पल है, एप्पल इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सिंपली ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कि एप्पल डायरेक्टली खाने को शो कर रहा है, खाने को रिसीव कर रहा है, वर्ब को रिसीव कर रहा है। अभी थोड़ा मुश्किल हो गया किस तरह ये बात, शायद आपको ये अभी समझ ना रहे हो कि क्या बात हो रही है। अब हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब मैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर करूंगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी ये एग्जांपल देखते हैं, द मंकी एट माई बनाना। अब ये बनाना जो है, इस पे काम हो रहा है, बंदर ने मेरे केले को खाया। बंदर क्या हो गया? सब्जेक्ट। एट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और बनाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उस पे काम हो रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। हेयर बनाना इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये तकरीबन मैंने समझाने के लिए कहा है कि ये क्या का जवाब देते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट। ये जो इनडायरेक्ट में क्लियर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्टली एक्शन को रिसीव नहीं करता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है किसको। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अली गिव हिम अ पेन। अभी जो पेन है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दिया है? हिम, उसको दिया है। ये जो हिम है ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने लिखा किसको। मोस्ट ऑफ द केसेस ये इस्तेमाल होते हैं। क्या? अभी यहाँ पे देखिए इन दिस सेंटेंस पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया है? पेन दिया है। तो पेन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस किसको दिया है? उसको दिया है, हिम को दिया है। तो हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बेसिक पहचान है जो आपको समझनी आनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या को जाहिर करते हैं, कि क्या, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको। अभी और भी हम एग्जांपल शायद उससे आपको क्लियर हो जाए। अभी दोबारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन, वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, जिस तरह आप मैंने एग्जांपल दिया बनाना। तो ये वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। मैंने यहाँ पे कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर किसको जाहिर करता है, और क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए दोबारा, अली गिव हिम अ पेन। दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा था कि आप, ताकि आपको समझ आ जाए।
अली गिव हिम अ पेन, ये जो पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम किसको दिया, उसको दिया, ये किसको, किसको जो जाहिर कर रहे हैं वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं, इस टेबल से आपको मुकम्मल पहचान हो जाएगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह हम जहन में मेमोराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसका रोल क्या है, रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, रिसीव एक्शन ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमने एग्जांपल दिया है, अली गिव हिम अ पेन। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, और ये जो हिम है ये पेन के एक्शन को रिसीव करे, और ये जो पेन है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अली गिव हिम अ पेन, और दूसरी पेज में मैंने क्या कहा, क्या, अली गिव हिम अ पेन, क्या दिया है, पेन दिया है, तो क्या क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया, क्या को मैंने कहा ना, क्या कौन जाहिर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया है, हिम को दिया है, उसको दिया है, जो हिम हो गया, अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन आंसर्ड, हु व्हाट, टू होम, फॉर होम, टू व्हाट, फॉर व्हाट। और रिक्वायरमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, एक्शन वर्ब। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये मैं इसलिए दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं ये एग्जांपल कि सिंपल है, आपको समझ आ जाएगी। आई एम ईटिंग एन एप्पल, यहां पे एक्शन वर्ब क्या है, ईटिंग, एप्पल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब लगाना जरूरी है, वर्ब का आना जरूरी है। अब और लेक्चर में हम ये भी कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन शायद हो सकते हैं, एक्सेप्शन वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए एक एक्शन वर्ब का जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, अभी एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन एक्शन वर्ब भी है, ईटिंग, खा रहा है, उस पर काम हो रहा है। अगर मैं ईटिंग हटाऊं, ही इज डैश एन एप्पल, तो ये मुकम्मल माना नहीं देता। मैं और लेक्चर में क्लियर करूंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वो भी मैं क्लियर करूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे आप इस हद तक सोचें और इस हद तक क्लियर हो जाए आपको कि हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्शन वर्ब का लगाना या होना ज़रूरी है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो अलग बात है। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्शन वर्ब भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अली गिव हिम और मैं पेन को हटाऊं, तो ये मुकम्मल माना नहीं देगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, हिम को लगाने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना भी जरूरी है। अली गिव हिम क्या, अ पेन, पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया, किसको, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अली गिव अ पेन टू हिम, फिर भी हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम क्लियर करेंगे जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, शायद एक्सेप्शन का नहीं पता, अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि शायद ये एक्सेप्शन हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है अभी तक वो यही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है एक मुकम्मल माना देने के लिए। तो एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, द मंकी एट माई बनाना, ये जो बनाना है इस पर काम हो रहा है जो मैंने पहले दिया है, तो बनाना क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब के एक्शन को, एक्शन ऑफ वर्ब को मुकम्मल डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। और बनाना दूसरी पहचान मैंने क्या बताया, क्या, मंकी एट, मंकी ने खाया, क्या खाया, बनाना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अली गिव हिम अ पेन, हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम क्लियर करेंगे और इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अ सेंटेंस दैट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, मैंने अभी बहुत से एग्जांपल दिए हैं, कुछ दो तीन एग्जांपल दिए हैं कि जरूरी नहीं है, अ सेंटेंस डेट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये नहीं जरूरी है। ये जुमला थोड़ा कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज ना हो, दोबारा सुने। ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाजमी होना जरूरी हो। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं।
द स्टूडेंट्स आर ईटिंग केक। अब यहाँ पे जो केक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो ये मुकम्मल माना भी दे रहा है और एक मुकम्मल सेंटेंस भी है। तो मैंने यही बताया कि एक सेंटेंस में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस वक्त माना मुकम्मल देता है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल सिर्फ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आ जाए तो जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाए फिर मुकम्मल माना देगा या मुकम्मल कंप्लीट सेंटेंस होगा, नहीं जरूरी नहीं। यहाँ पे द स्टूडेंट्स आर ईटिंग केक, स्टूडेंट्स या शागिर्द या तालिब या तुलबा वो क्या कर रहे हैं, वो केक कर रहे हैं, ये मुकम्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, केक बस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना फिर ज़रूरी है, मैंने बताया भी। दूसरा पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम बिफोर एंड आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अभी मैंने इशारा भी दिया हुआ है, अगर आपने गौर से सुना हुआ लेक्चर। ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अली गिव अ बुक टू मी। यहाँ पे बुक क्या दे रहा है, बुक, तो बुक क्या हो गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या का बताया कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसको दिया है, मुझे दिया है, तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बुक जो है वो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है और ये जो मी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। मी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बुक है, तो ये बुक को रिसीव कर रहा है। और ये जो बुक है ये किसको रिसीव कर रहा है, एक्शन वर्ब को रिसीव कर रहा है, गिव को रिसीव कर रहा है। अब मैंने ये इस पॉइंट में यही कहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अली गिव अ बुक टू मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है और यही सेंटेंस हम इस तरह भी कह सकते हैं, अली गिव मी अ बुक। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आफ्टर और बिफोर आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट जो मैंने बार बार इस लेक्चर में दोहराया है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिंपल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब डिफ्रेंशिएशन की बात ना हो, अगर स्पेसिफिकली हमने डिस्कस ना करना हो, तो हम एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं कहेंगे, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट कहेंगे अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस में आ जाए तो हम स्पेसिफिकली फिर कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही ड्रिंक्स कॉफी। अब यहाँ पे जरूर नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ये इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट है ही नहीं, तो हम कॉफी को क्या कह सकते हैं, सिर्फ सिंपली ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये हमारा जो था लेक्चर, आगे लेक्चर में हम फिर क्लियर करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अपना ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।